हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। आज है आपका डे 1 ऑफ 120 डेज टू प्रीलिम्स 2025। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आई होप आप लोगों ने काम करना पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज सबसे बेस्ट दिन है जब आप अपनी पढ़ाई प्रीलिम्स के लिए रिज्यूम कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, डे 1 का टारगेट आप सब लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया था। फ्री में डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं और फ्री में वीडियोस अपलोड हो रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट में, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्जेस कोई फीस इसके लिए नहीं है, सबके लिए ओपन है। ठीक है, चलिए एंशिएंट मिडिवल इंडिया से हम स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि सबसे बोरिंग बुक है ये। मैं आपको ज़बरदस्ती का मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बुक है, स्टोरी की तरह पढ़ो, कुछ नहीं। जो बोरिंग है वो बोरिंग है। एक्सेप्ट इट, रियलिटी है, लेकिन रटना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अभी से रटो। ठीक है, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, पॉलिटी पे आते हैं, नहीं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म से तो काफ़ी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं पिछले काफ़ी टाइम से। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर से आए हुए हैं। अब कल का जो हमने डे 1 का टारगेट दिया था वो आपको 2 चैप्टर हमने दिए थे, एक तो प्री हिस्टोरिक इंडिया और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया से सवाल कम आते हैं। मोस्टली जो आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है। डे 1 के टारगेट में आप लोगों को ये दिया गया था। आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। जो पूरा का पूरा आपका 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट है इस चैप्टर का, वो भी अपलोड हो जाएगा। पोल्स के फॉर्म में डलेगा वो, यानी कि आप देख सकते हैं कि बाकी लोगों ने कितने करेक्ट किए, कितने करेक्ट नहीं किए। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा अगर आपको डाउट है कि इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। सोर्स कोई भी चलेगा, आप अपनी बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, नोट्स कोई भी पढ़ सकते हैं। मैंने पूनम दलाल दहिया को लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव लगती है, लेकिन हल्की सी ये बल्कि है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर्ड है, इसलिए मैंने इसको लिया है। आपके खुद के नोट्स या तमिलनाडु की बुक्स या RS शर्मा, जो आपको ठीक लगे आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 3 मेन स्टेज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। फिर चालकोलिथिक स्टेज आती है। इन स्टेज में आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ये देख लो कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए। ठीक है भाई, थीम देखो कि फूड गैदरिंग था पैलियोलिथिक, नॉलेज किस चीज़ की नहीं थी और क्या क्या एविडेंस मिले। पैलियोलिथिक में भी 3 स्टेज है, अर्ली, मिडल और लेट। अच्छा, ये आपको याद नहीं रखने हैं कि कौन सा कितने साल तक था, कोई पीरियड आपको मोटा मोटा बस आप पैलियोलिथिक का याद कर लो, वो चल जाएगा। इनके लिए आपको प्रॉपर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए डेवलपमेंट याद कर लो कि इनमें एक्सेस होती थी, इनमें फ्लेक्स आई और इनमें जो है फिर ब्लेड्स आने लग गई। ठीक है, मेनली इनमें फ्लेक्स थी, इनमें ब्लेड्स आई और इनमें एक्सेस और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी डिगिंग वगैरह के लिए। ठीक है, एक एक ऊपर से आपने पढ़ लिया। अब सवाल ये कि क्या ये प्लेसेस ज़रूरी हैं जानने। देखो ऐसा है, आजकल यूपीएससी थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, स्टेट पीसीएस जैसे सवाल कर रहा है। स्टेट पीसीएस भी अपने आप में स्टेट पीसीएस तो है ही, तो ये प्लेसेस वाले वैसे पूछे तो नहीं जाते, बट टू बी ऑनेस्ट पूछ सकते हैं। उस दिन का इंतज़ार मत करो जब 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, इनको इग्नोर करके। इसमें जो ऊपर ऊपर के हैं वो आप याद कर लो। ठीक है, इसमें जो मेन है, जैसे डिडवाना वाला हो गया, हिरन वैली हो गया, भीमबेटका, बिलन वैली तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें पटवा प्लेटू आप याद कर लो, चल जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन बोन टूल्स कहाँ फाउंड हुई थी, कर्नूल में हुई थी। ठीक है, बाकी ऊपर ऊपर से जो प्लेसेस याद कर सकते हो वो याद कर लो, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो वो पेयर वाले फॉर्म में आएगा। इनमें से अगर क्वेश्चन आता भी है तो पेयर वाले फॉर्म में आएगा, 3 स्टेटमेंट वाले पेयर, तो उनमें से 1-2 को एलिमिनेट करके आप आराम आंसर में पहुंच जाओगे। तो ये सोच के टेंशन मत लेना कि यार आधी याद हो रही है आधी याद नहीं हो रही। आधी भी याद कर ली तो यूपीएससी वाले आपको क्वेश्चन में हिंट देके अपने आप एलिमिनेट करवा देंगे। जैसे मैप में अगर मैं पैलियोलिथिक देख रहा हूँ तो यहाँ पर डिडवाना इंपॉर्टेंट हो जाती है, महाराष्ट्र की इमामगांव इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेवासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उमरेठी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आदमगढ़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखनी ही है, बाकी चाहे आप याद रखो चाहे मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मिजोलिथिक आता है। तो मिजोलिथिक की बात करें तो मिजोलिथिक में क्या हुआ, थीम्स याद कर लो कि ओवरऑल टूल टाइप्स की साइज में रिडक्शन हुआ, माइक्रोलिथ्स आ गए। ठीक है, माइक्रोलिथ्स क्या है, मिनिएचर स्टोन टूल्स आ गए, बड़े बड़े नहीं, टूल्स जो छोटे छोटे होने लग गए। यहाँ पे लाइफ कैसे चेंज हुई, ये हंटिंग करने लग गए। देखो वैसे तो पहले भी होती थी हंटिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पे फूड गैदरिंग होने लग गई। ठीक है, फूड गैदरिंग होने लग गई, सब चीज़ें होने लग गई।
और रॉक आर्ट शुरू हो गया। भिमबेटका जो केव्स की रॉक आर्ट है वो मेसोलिथिक में यहाँ पे आने हमें दिख जाता है कि भिमबेटका तो पैलेलिथिक के टाइम पे भी थी, बट रॉक आर्ट हमें मेसोलिथिक में आके मिलता है। अच्छा, मेसोलिथिक की ये 5 साइट्स है जो आपको याद रखनी है। पूरा का पूरा मैप याद मत रखो। एक तो बेगोर राजस्थान याद कर लो, आदमगढ़ एमपी याद कर लो। ठीक है, आदमगढ़ का तो आपको पता ही है, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स का अर्लीस्ट एविडेंस था। फिर महादाह याद कर लो। ठीक है, लंगनाज और कैमूर रीजन याद कर लो। ठीक है, इसमें भी आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो ये ऊपर के 4 याद कर लो, ये खूब है। ठीक है, अब नियोलिथिक में क्या हुआ, फूड प्रोड्यूसिंग हो गया। पहले हंटिंग था, फूड गैदरिंग हुआ, अब फूड प्रोड्यूस करने लग गए। ठीक है, नियोलिथिक में। और नियोलिथिक में बहुत सारी चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी और अच्छी बढ़ी, स्टोन टूल्स और छोटे हुए, पहने हुए, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। रागी और जो हॉर्स ग्राम होता है, जो कुल्ठी आपने खाई है, कुल्ठी वगैरह, वो स्टार्ट हो गई। तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, पोट्री स्टार्ट हो गई। ठीक है, रॉक आर्ट आपका मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ, पोट्री जो है आपकी नियोलिथिक में स्टार्ट हो गई। ठीक है, नियोलिथिक में पोट्री स्टार्ट हो गई, विलेज कम्युनिटीज़ बनने लग गई और डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो गया। ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनमें बस इंपॉर्टेंट साइट्स आप याद कर लो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नियोलिथिक की हम बात करें अगर सेंट्रल इंडिया की, गंगेस वैली की, तो कोल्डिवा, चीनन और सेनुवर और महागरा है जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, जो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, अगर आपके पास खुद ये लिस्ट नहीं हो तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में नोट कर लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, गुरजाम हो गया, गुफकराल हो गया, मस्की हो गया, चिनान बिहार में हो गया, बेलन वैली हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साउथ वाली तो क्या है, ये तो आजकल थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, तो इसमें पीएम पल्ली, नागार्जुन कोंडा हो गया और कोदिजी हो गया। ठीक है, अमरी हो गया, ये आप याद कर लो। ठीक है, तीन चार साइट हर स्टेज की याद कर लो तो आराम से आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, आराम से आप समझ जाओगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, ये पीएम पल्ली हो गया, ये हल्लूर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एक डिफरेंस है जिसको अभी भी नहीं समझ आया, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में क्या डिफरेंस है। तो भाई ये डिफरेंसेस की टेबल है, इसको रट लो। ये फूड गैदरिंग था, हंटिंग वाला था, ये प्री एग्रीकल्चर था, यहाँ पे थोड़ा फूड गैदर होना और अच्छा स्टार्ट हो गया, हंटिंग और फूड गैदरिंग थोड़ी इवोल्व हो गई, और यहाँ पे आके पूरा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे तो फूड प्रोड्यूस करने लग गए। ठीक है, स्टोन्स में फ़र्क देख लो, एक बार पॉज करके ढंग से पढ़ लो, अगर जिसको भी नहीं पता तीनों में अच्छे से डिफरेंस, तो ये पढ़ लो। चालकोलिथिक स्टेज है, चालकोलिथिक में इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉपर एज है, कॉपर स्टोन, यहाँ पे कॉपर का इन्वेंशन हुआ, कॉपर यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हुई। ठीक है, कॉपर यहाँ पे जो निकल के आया। ठीक है, अब तक जो था वो स्टोन वगैरह था, यहाँ पे कॉपर निकल के आया, और यहाँ पे भी अब डोमेस्टिकेशन चल रहा है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, यहाँ पे भी रूरल सेटलमेंट्स है, लेकिन बर्न ब्रिक नहीं है। जो हड़प्पा में बर्न ब्रिक की वो जो आई थी ना स्किल, वो यहाँ पे नहीं आई अभी। और यहाँ पे अर्थ कोडेस कहीं जगह मिली है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने याद कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स में गणेश्वर याद कर लो, गिलुंड याद कर लो। ठीक है, रंगपुर याद कर लो, ये तो आपके हड़प्पा की साइट्स भी हैं। ठीक है, मस्की याद कर लो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलो, ये कल्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट में मैंने आपको बता ही दिया है अभी अभी जो बताई हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपने पढ़ ली, ये चीज़ें रट ली, तो आपका काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे हड़प्पा के बारे में हम सब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पूरे जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं, क्या फीचर्स थे, टाउन प्लानिंग क्या थी, सोसाइटी क्या थी, पॉलिटी क्या थी, सब हमको पता है। लेकिन आजकल देखो यूपीएससी इवॉल्व कहाँ हो रही है, यूपीएससी पूछ रही है इंडिविजुअल साइट्स के बारे में। अब रिलीजन सब ये हम पढ़ लें, सबकी बुक में, सबके सोर्सेज में ये सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको स्पेसिफिकली हर साइट के बारे में, स्टेट, उसकी रिवर और एक्सकेवेटर, उसकी स्पेशलिटी याद करनी पड़ेगी। मेन साइट की तो करनी पड़ेगी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, चानुदार हो गया, इनके स्टेट, रिवर, एक्सकेवेटर तो पता होने चाहिए, इनकी स्पेशलिटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके सोर्स में इस पर अलग से नहीं दे रखा तो यहाँ पे आके आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये जो बोल्ड हो रखे ना रेड में, ये स्पेशलिटी ही है, ये मेन साइट्स की कर लो, यहाँ तक कर लो।
आपका काम हो जाएगा। इसके बाद की आप मत करो, कोई बात नहीं है, सारी मत करो, बट मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, इनको आप अच्छे से, इनकी स्पेशलिटी जो है वो यहाँ पे आराम से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ी सी आपको इवॉल्व करनी है। बाकी हड़प्पा के बारे में तो देखो सबको पता ही रहता है कि मांडा ये नॉर्थन मोस्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट हो गया, फिर यहाँ पे दैमाबाद आपका ये साउदर्न मोस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे हड़प्पन साइट्स याद रखनी है, ठीक है। हड़प्पा और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच का डिफरेंस तो आपको पता ही है, ये भी हर सोर्स में है, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है, और इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो मैंने बताया कि एक एक साइट की जो स्पेशलिटी है वो थोड़ी सी आप याद रख लो, वहाँ से 100% क्वेश्चन आने के अब चांसेस हैं। अब नहीं पूछा जाएगा कि हड़प्पा की पॉलिटी में क्या अलग था, हड़प्पा की सोसाइटी में क्या अलग था। अब इंडिविजुअल साइट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कमेंट कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं डे 2 में। जिन लोगों ने भी पूरा नहीं किया इसको पूरा कर लो, क्योंकि 120 डेज कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।